इतना बड़ा रिलीफ हो सकता है आपके चेयरमैन के लिए और वाइस चेयरमैन के लिए आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का खुफिया ट्रायल जो अडयाला जेल में चल रहा था उसको सस्पेंड कर दिया या स्टे दे दिया उस पर? यकीनन ट्रायल को रोक दिया है, यही हमारा तालबा भी था। और हम ये समझते हैं कि जो जेल ट्रायल है वो बुनियादी इंसानी हुकूक और आर्टिकल 10A जो हमारे आइन का हिस्सा है उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है। ये ट्रायल पहले तो ये ट्रायल ही बेबुनियाद है, ये इल्जाम ही बेबुनियाद है, लेकिन अगर इस पर मुकदमा चलाना भी है तो कम से कम खुली अदालत में चलाया जाए, अवाम के सामने चलाया जाए और बंद कमरों के अंदर ये ट्रायल नहीं होना चाहिए। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यकीनन हमें रिलीफ दी है, हमें इस पर खुशी है। लेकिन अभी तो उन्होंने स्टे दिया है, इसका मतलब है कि आर्जी रिलीफ है, फिलहाल ट्रायल को तो रोक दिया गया है। और हम उम्मीद रखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस ट्रायल को मुकम्मल तौर पे जेल ट्रायल को खत्म करके इसको खुली समाअत का हुक्म देगी। तो आज यही हुआ है कि काबीना ही का जो भी फैसला था, जिसके तहत पहले नोटिफिकेशन लॉ मिनिस्ट्री ने किया, फिर काबीना ने उसकी अप्रूवल दी और ये सब कुछ जो है जेल में शुरू हुआ। तो हम तो ये हमारा मौक़िफ़ तो यही है कि ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है और एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक सिलसिला है। इसलिए हम समझते हैं कि इसको अगर ओपन कोर्ट में किया जाए तो ना ट्रायल करने वालों के हुकूक मुतासिर होंगे और ना जिसका ट्रायल हो रहा है उसके हुकूक मुतासिर होंगे। इस केस में अगर ट्रायल सस्पेंड भी हो जाए जेल में और अगर चेयरमैन को जमानत भी मिल जाती है साइफर केस में, इवन देन अलकादर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल उसमें उन्हें गिरफ्तार कर लिया नैब ने। तो अब अगले 2.5-3 माह तो इसी का फिजिकल रिमांड और फिर जुडिशल रिमांड चलेगा, इतने में इलेक्शन आ जाएगा। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि स्ट्रैटेजी ही यही है और प्रोग्राम ही यही है, इरादा भी यही है कि चेयरमैन पीटीआई को जेल में रखा जाए और उनको कोशिश की जाए कि उनको इलेक्टोरल प्रोसेस से, इंतखाबी मुहिम से जितना ज़्यादा आइसोलेट रखा जा सकता है, अलग रखा जा सकता है, वो किया जाए। और शायद इसके पीछे जो मंसूबा है या इसके पीछे जो नीयत है, वो ये है कि शायद वो ये समझते हैं कि इस तरह करने से इमरान खान साहब का जो इंतखाबी मुहिम पे असर है और अवामी मकबूलियत जो है वो शायद कम हो जाए और कम वोट पीटीआई को पड़े और मियाँ साहब जो हैं वो बगैर मुकाबले के मैदान में आके इस वजीर आजम की कुर्सी पे बैठ जाएं। तीनों केसेस का, तोशाखाना केस, साइफर केस और ये अलकादर ट्रस्ट, इसमें एविडेंस ही एज सच जो है वो नहीं है जो इमरान खान साहब को डायरेक्टली इस जुर्म के साथ लिंक करे। या इलेक्शन जैसे जैसे करीब आते जाएंगे खान साहब पर और भी केस बनते जाएंगे। या अच्छा, ये हमारे भी इमरान खबर आई मजीद। है बैरिस्टर साहब, ये भी खबर आई है कि जो लोग आप पे गिरफ्तार हैं जैसे यास्मीन राशिद हैं, मियां महमूद रशीद हैं, उमर सरफराज सीमा हैं, इन सब लोगों ने शायद अदालतों से दरख्वास्त कर दी है कि हमें जेल से ही इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए। तो ये लड़ सकेंगे इलेक्शन पर? जी बिल्कुल, हमारे कानून में इस बात की बिल्कुल गुंजाइश है कि मुल्जिम जो है जो शायद चाहे उसका केस अंडर ट्रायल हो, जेल में हो या आज़ाद हो, ज़मानत पे हो, वो बिल्कुल इलेक्शन में उम्मीदवार हो सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। कि जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा और नॉमिनेशन पेपर्स के लिए दरखास्तें जो हैं वो वसूल करनी शुरू का प्रोसेस शुरू होगा, तो इंशाल्लाह पीटीआई के ये रहनुमा जो जेलों में इनको जिनको टिकट मिलेगा वो बिल्कुल अपना टिकट के हुसूल के बाद जो है वो नॉमिनेशन पेपर भी जमा कराएँगे और इंशाल्लाह इलेक्शन भी लड़ेंगे। अगर आप चाहे जेल में बैठ के आप इलेक्शन लड़ें, आप रूपोशी की हालत में इलेक्शन लड़ें, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं आप लड़ सकते हैं, लेकिन आपके पेपर्स डिस्क्वालीफाई करवा दिए जाएं आरओस के जरिए से, आपके पोलिंग एजेंट्स न बाहर आ पाए, आप कैंपेन न कर पाए, यानी बिल्कुल टोटल ब्लैकआउट हो आपकी पार्टी के कैंडिडेट्स का, तो फिर कैसे करेंगे? देखिए मैं जो आपने बात की है ये वो खदशात हैं जो बिल्कुल हमारे सामने हैं और हम इन चीज़ों पर सोच रहे हैं क्योंकि माज़ी में भी किसी कैंडिडेट को अगर आउट कराना होता था तो यही तरीक़ाकार किया जाता था, अगवा कर लिए जाते थे या उनके जो प्रपोज़र और सेकेंडर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया या गायब कर दिया जाता था, ये सब कुछ होगा। इसी के तोड़ के लिए पीटीआई ने एक स्ट्रैटेजी बनाई है और उसमें ये तमाम कंपोनेंट्स और इन तमाम खदशात को मद्देनज़र रख के मुख्तलिफ हमने तरीकाकार सोचा हुआ है। अगर तो ये सब कुछ होता है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है और इलेक्शन को इस अंदाज में कंडक्ट किया जाता है, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि उस इलेक्शन की ना तो अवाम के सामने कोई क्रेडिबिलिटी होगी, हम्म ना ही हम्म। जो है बैनुल अक़वामी तौर पर उसकी कोई क्रेडिबिलिटी ये होगी।